जब से ठंडियां खत्म हुई हैं मच्छर बहुत तेज लग रहे हैं। अभी तो ठंडियों में भी लगने लगे हैं, लेकिन अभी आप कूलर भी नहीं चला सकते, पंखा भी नहीं चला सकते, क्योंकि उतनी गर्मियां नहीं आई हुई हैं और उतना मोटा ओढ़ नहीं सकते कि आपको मच्छर से राहत मिल सके। ऐसे में लोग मच्छरदानी लगाते हैं, कॉइल जलाते हैं, एक कागज भी आता है, उसको फूंक करके लगाओ, इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है। तो ये सारी चीजें जो होती है वो थोड़ा सेहत के लिए हानिकारक होती है। और मच्छरदानी के लिए आप एक बांस का डंडा या फिर इस तरह से बांस के फलटियां गाड़ करके और यहाँ से क्रॉस करके लगाते हैं, रोज सुबह निकालना और रोज रात में लगाना होता है। उसमें भी मच्छर घुस जाते हैं। ऑनलाइन भी मिलती है जिसमें आप 1000-1500 का एक आता है, जिसमें आप चैन लगा रहता है, उसको व्यवस्थित आपके बेड पे होता है या नहीं वो भी एक समस्या रहती है, उसमें डिमेरिट रहती है। और दूसरी चीज जो है वो जलाने वाली चीजें होती है, कॉइल होता है, एक फूक करके आने आता है, एक पेपर की तरह रहता है, उसको जला सकते हो, एक अलाउट रहता है, गुड नाइट का आता है, ये सारी चीजें होती है। लेकिन मच्छरदानी को ही ज्यादा सेफ माना जाता है और बाकी चीजें सेहत के लिए थोड़ा सा नुकसानदेह होती है। तो आज हम बनाने वाले हैं एक DIY मच्छरदानी का, जो ऑनलाइन मिलता है उससे कहीं ज्यादा बढ़िया और कहीं ज्यादा सस्ता। हमें चाहिए सिर्फ 3 चीजें। एक चाहिए इस तरह का त्रिकोण, आप देख रहे हैं इस तरह से त्रिकोण, इस तरह का एक जोड़ चाहिए और एक PVC पाइप चाहिए, और दूसरा जो चाहिए हमें वो मच्छरदानी चाहिए। तो जो आपका बिस्तरा है, जैसे कि ये मेरा चौकी है जिसके मैं बनाने वाली हूँ, जिसके नाप का, तो इसके नाप का बनाऊंगी। आपका जो बेड हो, बिस्तरा हो, चौकी हो, डबल बेड का हो, जो भी हो उस अनुसार आप बना सकते हैं। तो वीडियो लास्ट में देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आपके बिस्तरे या बेड या फिर चौकी के अनुसार आपका PVC पाइप लगेगा। तो सबसे पहले उसका एक लंबाई नाप लेंगे। लंबाई नापते हुए ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर ये इसमें जो इस तरह से जोड़ लगेगा, तो ये जो लंबाई है आपकी यहाँ पे दिखाएं आपको हम, तो यहाँ से इस तरह से नापेंगे। यहाँ पे ये लगा करके थोड़ा सा ये जगह बचनी चाहिए ताकि ये नीचे ना गिरे। यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरह से इसमें लगा करके इस तरह से, और इतनी जगह बचनी चाहिए, यहाँ पर भी इतनी जगह इस तरह से बचनी चाहिए ताकि ये आपका नीचे ना चला जाए और यहाँ से नीचे ना चला जाए। तो इस तरह से नापिएगा, मतलब आपका जो आएगा वो यहाँ तक आएगा, यहाँ तक ही नापिएगा, थोड़ा सा आप जगह छोड़ दीजिएगा। उसी तरह से आप चौड़ाई भी नाप लेंगे यहाँ पे। उसी तरह से यहाँ पे चौड़ाई भी इसका हम नाप लेंगे। ज्यादा नहीं रहना चाहिए, यहाँ पे भी इस तरह से कम ही रहना चाहिए ताकि ये इसमें इस तरह से घुसने के बाद, यहाँ पे लगने के बाद इस तरह से यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बचा रहे, ताकि इस तरह से आपका नीचे में ना गिरे। मतलब जितना आपका बिस्तरा जितना लंबा चौड़ा है उसके अनुसार थोड़ा 2 इंच कम करके ही, 2 नहीं 4 इंच कम करके नापेंगे तो सही होगा, उसमें ये भी एडजस्ट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे आप देख रहे हैं सारे PVC पाइप जो है वो कट कर लिए हैं, यहाँ पे दिख रहा है इतने सारे मैंने कट कर लिया है। और इसकी बात करें तो ये पूरे आपको 8 लगेंगे। इसका लिंक मैं आपको दे दूंगी, अमेजोन से मैंने इसको खरीदा हुआ है। और आपके यहाँ अगर हार्डवेयर की दुकान पे ये PVC पाइप जहाँ मिलती है, अगर वो वहाँ पे मिलता है आपको तो आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो मैं आपको लिंक दे दूंगी, वहां से आप इसको खरीद सकते हैं। उसके बाद हम सबसे इसको नीचे करेंगे इस तरह से देंगे। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से हम व्यवस्थित करेंगे। सबसे पहले बिस्तरा भी लगा सकते हैं और बिना बिस्तरा का भी कर सकते हैं। तो अगर बिस्तरा आपने लगा रखा है, नहीं लगाया है, तो इसके ऊपर से भी आप बिस्तरा लगाएंगे तो आपका सर चारों तरफ से दब जाएगा। अगर पहले भी आपने बिस्तरा लगाया हुआ है तो इसको आप ऊपर से लगा करके फिर इसको नीचे में सरका देंगे, ये आपका पूरा नीचे चला जाएगा। तो यहाँ से इसे करेंगे, फिर इस तरह से पतला वाला लगाएंगे, मतलब चौड़ाई वाला, यहाँ पर इस तरह से। इसको यहाँ पे खड़े कर लेंगे, जो कि खड़ा हो जाएगा हमारा।
यहाँ पर इस तरह से इसका हम एक क्यूब बना लेंगे। जब हमारा क्यूब तैयार हो जाएगा, ये पूरा फ्रेम है हमारा। इस तरह से पूरा क्यूब बना लेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं नीचे में भी है और ऊपर में भी है। यहाँ पर इस साइज का भी आपको चार्ट चाहिए, मतलब चौड़ाई भी आपको चार्ट चाहिए, लंबाई भी आपको चार्ट चाहिए और ऊंचाई भी आपको चार्ट चाहिए। देखिए इस तरह से आपका क्यूब बनके पूरा तैयार हो गया है। यहाँ पे देख रहे हैं इस तरह से। ये आपका मजबूत भी है, लॉन्ग लास्टिंग भी है, काफी दिनों तक चलने वाला है और इसमें मच्छर बिल्कुल भी नहीं आएंगे। एक तना रहेगा, तना हुआ रहेगा। आपको अनकंफर्टेबल फील जो होता है कि लटका हुआ मच्छरदानी है, उसकी वजह से दिक्कत परेशानी आती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपका यहाँ पे किनारे तक है और इस तरह से मच्छरदानी आप इसमें मोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी मच्छरदानी लाइट की नहीं जल रही है और यहाँ पे इसको हम इस तरह से उठा लेंगे। यहाँ पे चाहे तो इसको आप इस तरह से अंदर कर सकते हैं, ये मच्छरदानी अंदर कर लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। और चाहे तो आप इसको बिस्तर के अंदर भी इस तरह से दबा लेंगे यहाँ पर, तो भी आपका इस तरह से काम हो जाएगा। इस तरह से मच्छर बिल्कुल भी नहीं लगने वाले आपके और आपका इस तरह हुआ एक टेंट साफ फील आएगा, बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है और आपको पता ही नहीं चलेगा कि मच्छरदानी के अंदर में है। इवन पंखा भी अगर आपका चलेगा तो जब लूज रहता है मच्छरदानी, उसमें हवा नहीं आ पाती है, इसमें आपको प्रॉपर हवा भी आएगी। और निकालना भी काफी इजी है, बस ऐसे ही निकाला और इसको धुल दिया, फ्रेम उसी तरह से रहने दिया। अगर फ्रेम को भी हटाना है, कहीं हटाना है, मतलब गर्मी आ गई, ठंडियां आ गई, फ्रेम को हटाना है, बस आपका यहाँ से खुलेगा ऐसे ऐसे और वहां से आप इस तरह से। निकलना भी काफी आसान है, इस तरह से आप निकले और यहाँ पे इसको दबा दिया, मच्छर जाएंगे ही नहीं। इस तरह से आप निकले और इसको दबा दिया, मच्छर जाएंगे ही नहीं। अगर आप चाहे आपको सहूलियत हो तो इसमें आप बड़ा सा एक चैन मिलता है जो बैग में लगाया जाता है, वो चैन लेकर के यहाँ पे कॉर्नर में या फिर बीच में इस तरह से इसको लगा देंगे। जो चैन बाहर निकले आप तो इसको खोल दिया और अंदर जा रहे हैं तो उसको बंद कर दिया। तो आप चैन भी लगा सकते हैं। चैन में लगाने वाली हूँ लेकिन मुझे आवश्यकता नहीं लग रही है क्योंकि ये मच्छरदानी पूरा पर्याप्त लग रही है। तो ये रहा DIY जो मैंने बनाया है मच्छरदानी को लेकर। कुछ भी इसमें खर्च आपका नहीं आएगा। जो आप ऑनलाइन मंगाते हैं मच्छरदानी, उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं रहती है और जो उसका पाइप लगा रहता है, जो फोल्ड होता है, वो भी काफी अच्छा नहीं रहता है। उसको रोज बंद करना पड़ता है, रोज निकाल लगाना पड़ता है, तो वो भी एक झंझट ही लगता है मुझे। और इसलिए मैंने एक नया जुगाड़ सोचा है कि जो परमानेंट रहे और हमेशा रहे। जब मतलब जब दिन में भी अगर मुझे नींद लगी रही है तो मैं जाऊँ उसमें सो जाऊँ, मुझे मच्छर ना काटे, और रात का तो है ही। तो ये तैयारी आपकी, ये PVC पाइप आपको 400 का लगभग मिल जाएगा और ये जो मैंने कहा जो ज्वाइंट है वो भी 300-400 का मिल जाएगा आपको। ये मच्छरदानी भी आपको 100-150 रुपये की मिल जाएगी अगर सिंगल ले रहे हैं तो, और डबल ले रहे हैं तो आपको 400-350 की मिल जाएगी। तो आपका सारा लगभग बजट जो है कि 1000 के अंदर में आ जाएगा। और सबसे बड़ी अच्छाई बात यह है कि उसमें जो ऑनलाइन आप मंगाते हैं, उसमें ऑर्डर करते हैं, उसमें आप उसको रिन्यू नहीं कर सकते, अपनी मच्छरदानी रिन्यू नहीं कर सकते हैं। इसमें आप अच्छी क्वालिटी, आपकी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप उसको मच्छरदानी अगर आपको फट जा रही है तो आप उसको बदल करके, आपका पाइप वही है और आप उसको सालों साल चला सकते हैं। उसी पे ला करके लगा देंगे और आपका मच्छरदानी आपकी है वो तैयार हो जाएगी। DIY कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मच्छरदानी लगाना चाहिए, हर किसी को लगाना चाहिए। डेंगू बहुत जबरदस्त समस्या है, हर साल हमारे देश में डेंगू से मरने वाली की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए आप लोग मच्छरदानी लगाया करिए। जो कॉयल वगैरह होता है, ऑल आउट वगैरह होता है, गुड नाइट जो लिक्विड आता है, वो सेहत के लिए उतना अच्छा नहीं होता है। मच्छरदानी लगाना सबसे ज्यादा सेफ है, तो मच्छरदानी लगाइए। और ये जो DIY आपने देखा लगा, ये आपको कैसा लग रहा है आप जरूर ट्राई करिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत परेशानी होती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प कर दूंगी। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, बाय।